Welcome. Hello guys. Today we are going to study about beta elimination reaction. Beta elimination reaction को बेटर वे में समझने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो SN1 और SN2 ज़रूर देखें। देखा गया है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं तो उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कब होता है, तो इसको हम इस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करता है, इसकी स्ट्रक्चर को समझ के एक्सप्लेन करेंगे। ब्रोमो इथेन है। यह हैलोजन वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और इस अल्फा कार्बन का नेबरिंग कार्बन इसको बीटा कार्बन कहेंगे और इस पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है इन हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगा? जब न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल attacks this electrophilic carbon. और अगर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की बजाय न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन पर अटैक करे, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करे, तो ये बीटा एलिमिनेशन होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन पर अटैक करे तो रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन होगा। जब न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और जब न्यूक्लियोफाइल इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। डी का मतलब हटाना हाइड्रोजन और हैलोजन को। इस हाइड्रोजन और इस हैलोजन को हटाने का नाम इस रिएक्शन से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा। और यहां पे इन दो हाइड्रोजन और हैलोजन के रिमूव होने की वजह से डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश होगा, तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया है ये अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में। तो ये जो हमारा बेस है हम इसे न्यूक्लियोफाइल की बजाय बेस कहना पसंद करेंगे। तो अल्कोहल की मौजूदगी में KOH एक स्टेबल OH आयन देगा या स्टेबल न्यूक्लियोफाइल देगा जिसे अब हम बेस कहेंगे। तो ये एक स्टेबल बेस देगा जो कि इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अब इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो ये इस प्रोटॉन को या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो
यहाँ से ये बॉन्ड इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कार्बन से ज़्यादा है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बॉन्ड हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड बन गया है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें मिल गया है। इस कंपाउंड को इथीन कहते हैं। इस बेस की कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस बेस की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए और बेस एज अ बेस और न्यूक्लियोफाइल बोथ के तौर पर एक्ट करना शुरू कर दे, तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा। तो वो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। मतलब अगर बेस प्लस न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करे, इस तरह की कंपोजिशन में आ जाए कि ये बेस के तौर पर भी एक्ट करे और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी एक्ट करे, तो दोनों रिएक्शन समल्टेनियस होंगे। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा। अब वजह यह है कि बेस की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और न्यूक्लियोफाइल की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे को कंपीट करेंगे कि ये कंपटीशन रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन। जिस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो टाइप्स थी, SN1 और SN2, सिमिलरली बीटा एलिमिनेशन की भी दो टाइप्स हैं और इनको हम E1 और E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। E1 और E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E1 और E2 की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे।